लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे? हाँ, एडिशन का बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे और सब्सट्रैक्शन किए थे। सारा फार्मूला याद है? ठीक है। क्या क्या फार्मूला था? अगर एडिशन में ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो, ए का मॉड दिया हो, बी का मॉड दिया है, थीटा एंगल है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था? अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक। डायरेक्शन में tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाय मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी cos थीटा। ये अल्फा किसके साथ? ए के साथ। रिजल्टेंट का ए के साथ। अच्छा, tan बीटा बराबर लिखते थे मॉड ऑफ ए साइन थीटा बाय मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए cos थीटा। बीटा का रिजल्टेंट किसके साथ? बी के साथ। याद हुआ? तो उसके बाद फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर पढ़े थे, को बोले थे कि बी वेक्टर को पलट दो, प्लस बी वेक्टर को पलट दो तो माइनस बी वेक्टर होता था। जो ए और बी के बीच में थीटा एंगल माना जाता था, वो पलटने के बाद क्या हो जाता था? 180 माइनस थीटा हो जाता था। क्या हो जाता था? 180 माइनस थीटा हो जाता था। एक चीज हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट? cos थीटा। अगेन थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा वही है। ठीक है। अच्छा, tan अल्फा का इसमें क्या होगा? मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाय मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी माइनस ऑफ मॉड ऑफ बी cos थीटा। ठीक, यही सब था। अब देखो यहाँ पर हम लोग आगे रेजोल्यूशन ऑफ ए मेथड पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन में देखो क्या क्या होता है पहले समझने के लिए, पहले पुराना वाला कहानी थोड़ा सा याद करके देखते हैं कि देखो पैरेग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में कौन बेस्ट मेथड माना जाता है? पैरेग्राम लॉ। क्यों? बिकॉज व्हाट? हाँ, पैरेग्राम लॉ गिव्स मोर क्लैरिटी। पैरेग्राम लॉ गिव्स मोर क्लैरिटी देन व्हाट? ट्रायंगल लॉ। क्योंकि ट्रायंगल लॉ में बढ़िया से एंगल पता नहीं चलता। नहीं, बढ़िया से एंगल पता नहीं चलता। किसमें? ट्रायंगल लॉ में। ठीक, ये समझ में आ गया? मतलब पैरेग्राम लॉ कहा जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा मेथड अच्छा माना जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वो क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सोचो 2 वेक्टर से ज्यादा अगर वेक्टर अवेलेबल होगा तो 2, 3, 4, 50, हाँ, तो पॉलीगन लॉ लगाते थे। क्या लगाते थे? पॉलीगन लॉ। बट पॉलीगन लॉ इज ऑल्सो वाहियात मेथड बिकॉज इट इज ए व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ खुद अपने आप में बहुत सारे ड्रॉबैक और उसको एक्सटेंशन करेंगे तो और बहुत सारा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो कैन वी से दैट कि पॉलीगन लॉ इज ए व्हाट? वाहियात मेथड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ट्रायंगल लॉ। ठीक, वो क्लियर है? अच्छा, अगर ठीक से बात किया जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर 2 वेक्टर होगा तभी हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे और पैरेग्राम लगाएंगे। 2 से ज्यादा अगर होगा तो पॉलीगन लॉ लगाएंगे, जो कि फ्लॉप है। और 2 के लिए ये दोनों बना हुआ, ट्रायंगल लॉ और पैरेग्राम लॉ। तो 3, 4, 5 अगर होगा तो कैसे डील करेंगे? तो ये तो फ्लॉप हो जाएगा ना 3, 4, 5 के लिए। तब हम लोग एक बेस्ट मेथड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? वेक्टर को तोड़ेंगे, वेक्टर को बांटेंगे, उसका इफेक्ट को तोड़ेंगे। अगर एक मेन वेक्टर है उसका इफेक्ट किधर क्या होगा ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगर एट ए टाइम 20 वेक्टर हो, 20,000 हो, 20 लाख हो, सारे वेक्टर को जोड़ सकते हैं इस मेथड के हेल्प से। जबकि पॉलीगन लॉ के हेल्प से बनाएंगे तो ये वाहियात मेथड है, ये उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आता है, ये फ्लॉप फार्मूला है। तब हम लोग क्या मेथड सीखने वाले हैं? रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड बोल दिक्कत क्या सीखेंगे हम लोग? रेजोल्यूशन मेथड। अब याद करो, रेजोल्यूशन मेथड सीखने के लिए थोड़ा सा कहानी जो पहले क्लास में बताए थे कि हाँ आ जाएगा कि ये तुम्हारा VIP, ठीक, उसके पीछे क्या था? शैतान बेटा, और उसके पीछे खतरनाक बीवी, और बेचारा पति। क्या कहिए? बेचारा पति इसको आराम से इसको ऐसे खींच खींच के मजदूर टाइप का ढो के ले जा रहा था। खतरनाक बीवी, शैतान बेटा और बेचारा पति।
अब ये बेचारा पति जो फोर्स लगाया था वीआईपी पे, क्या ऐसे लगाया था? ना, ऐसे लगाया था? बिल्कुल ना, क्योंकि अगर ऐसे लगाया होता तो वीआईपी कभी स्टेशन पे नहीं पहुंच पाता, कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाता। और इस लेवल में भी नहीं लगा सकता, क्योंकि इस लेवल में लगाने के लिए वीआईपी के लेवल पे ही वो आदमी का हाइट होना चाहिए, बौना टाइप का होना चाहिए। बट कैसा टाइप का आदमी था? ऑफिसर टाइप का नहीं, ऑफिसर टाइप का आदमी, बढ़िया स्मार्ट दिखने में, अच्छा खासा हाइट, तो वो बिल्कुल इसी लेवल में नहीं लगाएगा, थोड़ा एंगल पे लगाएगा। तो थोड़ा एंगल मान लो इस टाइप का हो गया ना, इस टाइप का हो गया, नहीं इसी टाइप का तो बताया था ना कि ऐसे टाइप का था, ऐसे ऐसे करके ले जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, बोल क्लियर है? तो ये एंगल लगा रहा है, ये देयर इज सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल के लगने से क्या क्या इसका इफेक्ट होगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेजोल्यूशन में इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट बोले तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसे मान लो कि इधर जो ये लगाया ना, मान लो ये एफ वेक्टर लगाया, ठीक, फोर्स कितना लगाया? एफ वेक्टर, और ये थीटा एंगल बना के, ठीक। तो अब बिल्कुल इधर भी नहीं लगाया, ऊपर भी नहीं लगाया, टेढ़ा लगाया, तो उसका इफेक्ट इधर भी मिलेगा, और इसी की वजह से तो उधर गया था, इसी इफेक्ट की वजह से उधर गया था, बोल क्लियर है? और एक इफेक्ट ऊपर थोड़ा चला जाएगा, उससे हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ कम हो जाए, आगे जाके पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। बट इसका इफेक्ट इधरों है और इधरों है, बोल क्लियर है? और बोलो, इसका इफेक्ट इधर भी है और इधर भी है। तो हम लोग रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे कि इधर वाला इफेक्ट क्या होगा और इधर वाला इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम इसको बात करें तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये ले लेते हैं क्या, वाई एक्सिस, और इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। तो इस मेन वेक्टर एफ का एक्स के तरफ का इफेक्ट क्या होगा और मेन वेक्टर का वाई के तरफ का इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं, बोल क्लियर है? इसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, क्योंकि ये दोनों के एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल बनता है। तो अगर इसको हम पूरा ऐसे कनेक्ट करेंगे तो पता है ये एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये क्या परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये पूरा कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम एफ के लिए कर रहे हैं तो पहले हम जनरल आर के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सबके लिए अप्लाई करेंगे, क्लियर है? तो हमको इसका हेल्प कैसे लेना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। जो मेन वेक्टर है वो तुम्हारा एफ है, एफ के जगह आर लेंगे, जो हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज विल बी ऑलवेज द मेन वेक्टर। तो अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो देखो क्या क्या हुआ। देखो ये तुम्हारा सपोज दैट इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये एंगल थीटा है, ये पता है आर, क्लियर है? अब इसको एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? वाई। तो ये थीटा पता है, ये आर पता है, इसका बेस का लेंथ कितना होगा और परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा बता। तो बेस का लेंथ किससे निकलेगा? कॉस थीटा से कि साइन थीटा से? तो कॉस थीटा से निकलेगा, तो बोल कॉस थीटा बराबर क्या लिखेगा? एक्स बाई आर। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कहाँ दिक्कत? और साइन थीटा बराबर वाई बाई आर। तो व्हाट इज वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, बोल क्लियर है? तो ये जो x बराबर आर कॉस थीटा हो गया, तो इसका लेंथ हो गया आर कॉस थीटा और इसका लेंथ क्या हो गया? आर साइन थीटा। एक्स कॉस थीटा और आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को कंपोनेंट कहा जाता है। आर कॉस थीटा एक्स के लॉन्ग में है, इसलिए इसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और आर साइन थीटा किधर है? वाई के लॉन्ग में, इसीलिए इसको वाई कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है? तो कंपोनेंट बोले तो उसका इफेक्ट, कंपोनेंट मीन्स व्हाट? कंपोनेंट मीन्स फील्ड की बात की जाए नहीं, अगर फील्ड की बात किया जाए तो कंपोनेंट मीन्स व्हाट? इफेक्ट। कि मेन वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा, एक्स के लॉन्ग में क्या होगा और वाई के लॉन्ग में क्या होगा, यही हमको निकालना है, बोल क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम ट्रायंगल रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो हम लोग ये पढ़े दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू व्हाट? अरे बोलो, ये करते हैं ना, ट्रायंगल रूल लगाते हैं तो इसमें ये एरो दे दी थी, इसमें भी एरो दे दी, और ये टेकन इन द सेम ऑर्डर हो गया, और ये हमारा रिजल्टेंट बनता था जो टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर होता था। क्या होता था? अब इसको थोड़ा सा ना
एंगल फैंगल निकालने के लिए स्लाइड द वेक्टर मेक देम कोइनिशियल, ठीक है। तो एंगल फैंगल आसानी से निकालने के लिए देखो इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, तो देखो यही फिगर अगर स्लाइड करेंगे तो क्या इस तरह का फिगर बनेगा, देख तो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कहाँ स्लाइड कराना चाहता है, या तो इसको भी आगे खिसका दो और इसको भी आगे खिसका दो, या इसको पीछे लेते आओ और इसको ओरिजिन मान लो, क्या करते बोलो, या तो इसको इधर लेते आओ तो एक ही बारे में हो जाएगा, आने तो इसको यहीं रहने दो, इसको आगे कर दो और इसको भी घसा के यहाँ लेते जाओ, क्या करते बताओ, एक ही को करें, हाँ इसी को खिसका देते हैं। तो देखो खिसकाने के बाद ये तुम्हारा एक्स हो गया, अरे बोलो ये तुम्हारा वाई हो गया, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा बिल्कुल वैसा ही है। देखो अगर इसको हम रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन जाएगा ना। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से, तो बोलो क्या बनाइए, रेक्टेंगल, क्या बना, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे, इसके हेड से ऐसे पैरेलल और इसके हेड से, ठीक, ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा और ये एंगल थीटा होगा। बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत। अब इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लो। बोल क्लियर है। क्या हम लिख सकते हैं, अगर तुमको लिखने का मन हो ओ ए वेक्टर, तो बोल क्या लिखेगा, कैन बी राइट। इसका ये वाला लेंथ कितना, एक्स, और ये वाला लेंथ कितना, और इस एक्स का वैल्यू कितना, और इस वैल्यू कितना, तो बोल क्या लिख सकते हैं, कैन बी राइट। एक्स आई क्या, पहले ये समझो, एक्स आई क्या लिख सकते हैं। अच्छा ओ बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, वाई जे कैप लिख सकते हैं। देखो तो ये वाला एक्स आई कैप होगा और ये वाला वाई के पैरेलल है ना, तो ये वाई जे कैप होगा। अच्छा तुम चाहो तो ऐसा लिख सकता है, ओपी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ओपी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर प्लस व्हाट, ओबी वेक्टर। कौन सा रूल लगा बता तो, कौन सा रूल, ओपी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ओ वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर, कौन सा रूल लगा, हाँ पैरेललोग्राम लगा है। क्या लगा है, ये पैरेललोग्राम लॉ लगा है। जबकि ये वाला यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल लॉ। इसको भी तुम चाहो तो इसको, ये ओ है, ये ए है, और ये वाला क्या है, ये ए बी वेक्टर है, सॉरी ये ओ है, और ये क्या है, ये मतलब इसी को हटा दिया ना। तो यहाँ पर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये भी ये है, तो इसको भी हम ओ वेक्टर को क्या ले सकते हैं, एक्स आई कैप। यहाँ पर भी इसका ये इधर है ना, हाँ तो वाई जे कैप होगा, तो बिल्कुल वैसा ही टाइप का यहाँ पर भी है। ये कर लो चाहे वो कर लो, बट दिस गिव्स व्हाट, मोर क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट मेथड। क्लियर। तो बोल क्या लिखेगा, तो ओपी वेक्टर हमारा क्या है, आर वेक्टर, ओ वेक्टर क्या है, एक्स आई क्या प्लस व्हाट, बोल क्लियर है। तुम चाहो तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या, एक्स, एक्स की जगह आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। इसको बोला जाएगा एक्स कंपोनेंट या एक्स इफेक्ट। क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट या एक्स इफेक्ट। इसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट या वाई इफेक्ट। समझ में कैसे कैसे लिखा जाता है। कोई भी वेक्टर होगा, रेक्टेंगल बनाना है, फॉर एनी वेक्टर क्या बनाना है, लिखो ऑलवेज रेक्टेंगल बनाना है। ऑलवेज क्या बनाना है, ऑलवेज रेक्टेंगल बनाना है, ठीक। ऑलवेज क्या बनाना है, रेक्टेंगल। अब लिखो मेन वेक्टर का जो टेल होगा ऑलवेज शुड कोइंसाइड विद द ओरिजिन। मेन वेक्टर का जो टेल होगा, मेन वेक्टर का जो टेल होगा शुड ऑलवेज कोइंसाइड विद क्या, ओरिजिन। एंड सी द मेन वेक्टर, यहां तक लिख दिया ना, उसका लिखो ऑब्जर्व द मेन वेक्टर, ऑब्जर्व द मेन वेक्टर इन द क्वाड्रेंट। मतलब हाँ किस क्वाड्रेंट में है, ऑब्जर्व द मेन वेक्टर इन द क्वाड्रेंट, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में है वो मेन वेक्टर को ऑब्जर्व करो।
मेन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है उसको ऑब्जर्व करो। इन अदर वर्ड्स लिख लो ब्रैकेट में, मेन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। क्या वो क्वाड्रेंट होता है? 4 को। क्या क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा कैसा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्वाड्रेंट है। तो ऑब्जर्व करो कि मेन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में मेन वेक्टर होगा उसी क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल बनेगा। लिखो, जिस क्वाड्रेंट में मेन वेक्टर होगा, जिस क्वाड्रेंट में क्या लिखा? मेन वेक्टर होगा, उसी क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल बनेगा। उसी क्वाड्रेंट में क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा। ठीक। अच्छा, उसके अलावा देखो, हम लोग जो यूनिट वेक्टर पढ़े थे, तो इधर का यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप बताता है, इधर का बोला जाए, इधर का जे कैप, इधर का माइनस जे कैप। इसके अलावा अगर जेड होगा तो प्लस के कैप और अंदर होगा तो माइनस के कैप। बल्कि लेगा। अच्छा, अब देखो कैसे कैसे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमने ये किए ना, देखो यही तुम्हारा, इसको रिजॉल्व करना है। और एंगल वेंगल विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। लिख लो, एंगल विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। एंगल विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्या? क्वेश्चन। ठीक। अब देखो, मान लो सपोज दैट कि ये तुम्हारा आर वेक्टर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स के साथ। ठीक। अब ये इसका रेक्टेंगल बनाना, तो ये मेन वेक्टर है, इस वेक्टर का ये क्या हो गया? टेल, और ये वाला क्या हो जाएगा? हेड। और क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ठीक है। तो मेन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा, और मेन वेक्टर का जो टेल है वो क्या होना चाहिए? ऑरिजिन से कोइंसाइड होना चाहिए। मेन वेक्टर का जो टेल है हमेशा ऑरिजिन से कोइंसाइड होना चाहिए। तो देखो, पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यस, मेन वेक्टर का जो टेल है, मेन वेक्टर का क्या है? टेल, वो ये वाला हो गया, यहां रहेगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा बताओ तो? टेल ये हो गया, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? हाँ, ऐसा ही ना बनेगा आर वेक्टर। अब कहता क्या है कि रेक्टेंगल बनाओ। क्या बोला जाता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेक्टेंगल बनाओ। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है। रेक्टेंगल बनाओ, इसीलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है। तो रेक्टेंगल बनाओ। क्या बनाओ? रेक्टेंगल बनाओ। स्पेलिंग सही है? चलो, लेट इट बी। क्या बनाना है? अब रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? तो रेक्टेंगल जो बनाएंगे मेन वेक्टर का हेड के हेल्प से, हेड का हेल्प से रेक्टेंगल बनाओ। तो हेड ये है, तो यहां से एक पहले परपेंडिकुलर लाइन एक्स पे ड्रॉ करो, कर लिए। अब यहां से परपेंडिकुलर वाई पे ड्रॉ करो, कर लिए। तो क्या रेक्टेंगल बना? और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था? ये वाला थीटा दिया होता है। ठीक। अब कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? कॉस थीटा। तो जिसके साथ थीटा बनेगा वो हमेशा कॉस होगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा ही है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है। तो बेस वाला हमेशा क्या होगा? कॉस थीटा। और थीटा के सामने, थीटा जिसके साथ बनेगा वो बेस होगा, और बेस वाला हमेशा कॉस थीटा होगा। और थीटा के जो सामने वाला है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो हमेशा किससे रिलेट होगा? साइन थीटा से। तो साइन थीटा वाला हमेशा परपेंडिकुलर को रिलेट करेगा, कॉस थीटा हमेशा बेस को रिलेट करेगा। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करेगा, कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करेगा। और हाइपोटेन्यूज ही तुम्हारा मेन वेक्टर है। नहीं, हाइपोटेन्यूज ही क्या है? तुम्हारा मेन वेक्टर है। तो हाइपोटेन्यूज तुम्हारा मेन वेक्टर। तो बोलो क्या क्या लिखेंगे? तो इसका डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का लेंथ एक्चुअली क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक बात की जाए तो आर वेक्टर का लेंथ तो मॉड ऑफ आर से इंडिकेट होगा ना। किससे इंडिकेट होगा? मॉड ऑफ आर से इंडिकेट होगा। तो बोल क्या लिखेंगे? तो कैन वी राइट दिस आर वेक्टर इक्वल टू व्हाट? तो इसका लेंथ देखा जाए तो लेंथ देखो क्या होगा? मॉड ऑफ आर कॉस थीटा। डायरेक्ट लिखें? ये वाला जो लेंथ होगा मॉड ऑफ आर कॉस थीटा होगा, जो किधर गया?
रेक्टेंगल बनने के बाद एक्स की तरफ गया। फिर ये वाला अगर देखा जाए तो देखो थीटा के सामने ये वाला हो गया ना, ये वाला लेंथ कितना होगा, मॉड ऑफ आर साइन थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर साइन थीटा। बोल के देख लो, नहीं है ठीक। अब इसका रेक्टेंगल जो बनेगा तो देखो तो पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, देखो बोल क्लियर है। अब इसको लिखना क्या है, तो व्हाट इज आवर मेन वेक्टर, आर वेक्टर। अब एक्स की तरफ कितना, नहीं है, अच्छा दूसरा वाला क्या, हाँ मॉड ऑफ आर साइन थीटा, किधर किधर, हाँ क्या ऐसा ही लिखना था। कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ ए आई कैप एंड बी जे कैप। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं टू लर्न या लर्निंग क्या है, टू एक्सप्रेस द वेक्टर इन ए आई कैप प्लस बी जे कैप फॉर्म, इसी के फॉर्म में करना है। तो इसका देखो नियम क्या क्या हुआ। सबसे पहले मेन वेक्टर को ऑरिजिन, मेन वेक्टर का जो टेल होगा उसको किससे कोइंसाइड कराएंगे, ऑरिजिन से। फिर देखेंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे, नहीं कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, देखेंगे मेन वेक्टर का टेल जो है वो ऑरिजिन से होगा। फिर देखेंगे कि मेन वेक्टर किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया, लाई किया, ठीक। उसके बाद क्या बनाना है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो मेन वेक्टर का हेड से, मेन वेक्टर का हेड से हमेशा क्या बनेगा, मेन वेक्टर का हेड से हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप होगा एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का दोनों जो साइड होगा वही कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट बोले तो उसका इफेक्ट होगा। बोल क्लियर है। जिसके साथ थीटा बनेगा वो हमेशा कॉस वाला होगा, कॉस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, साइन होगा। और ये हमेशा रिजल्टेंट हमेशा जोन ऑफ रिजल्टेंट में आना चाहिए। दिस रिजल्टेंट शुड ऑलवेज कम इन द एरिया ऑफ व्हाट, तो देखो दोनों कंपोनेंट के बीच में हमेशा रिजल्टेंट होगा, तभी ना जोन ऑफ, ठीक है। क्या बनाना है, याद हुआ, क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगल को मेन वेक्टर को क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, ताकि हाँ उसका जो टेल है वो ऑरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। बोल क्लियर है। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में मेन वेक्टर है, किस क्वाड्रेंट में क्या है, मेन वेक्टर, उसी क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक, बस हो जाएगा। जिसके साथ थीटा बनेगा उधर कॉस होगा, कॉस के परपेंडिकुलर में साइन होगा, देखो। और सब आपस में कोइनिशियल होना चाहिए, ये सब सारी बात समझ में आती ही है। अब सुनो, जैसे मान लो ये एफ वेक्टर, इसको हम लोग को देखना है कैसे कैसे हो, कैसे इसको लिखेंगे। और ये क्या है, थीटा है। इसका एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, देखो ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ कैन बी अलाउड, दोनों अलाउड है। मॉड ऑफ ए, बहुत सारे किताबें मॉड ऑफ ए ही दिया रहता है, इसका भी मतलब वही है, ऐसे, समझ में आ रहा है। अच्छा इसका ये मतलब है क्या, नहीं ये नहीं है, समझ में आ रहा है। किसी वेक्टर को मॉड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर, ये ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड टू राइट। या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखो या ए लिखो, बात बराबर है। नहीं ये बोल्ड लेटर नहीं है, ये लाइट लेटर है। ये रोडोवर का किताब में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे अगर वो इस टाइप का रहेगा। ये अगर ऐसे है तो इसका भी मतलब यही है, ठीक। चलो ये एक वेक्टर हो गया, ये थीटा है। इसको कंपोनेंट में ऑलवेज क्या क्वेश्चन है, राइट इन टर्म्स ऑफ ए आई कैप, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑरिजिन मानेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले एक ऐसे बनाएंगे जिसमें ये ऐसे होगा ऑरिजिन, तो ये हमारा ए वेक्टर होगा और ये एंगल क्या होगा, और इसको एक्स एक्सिस बना दो और इसको गिवन है। अब क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो वेक्टर का हेड यूज करेंगे। क्या करेंगे, मेन वेक्टर का हेड, तो हेड से एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर और वाई के ऊपर रेक्टेंगल बना। अब ये वाला लेंथ क्या होगा,
एफ कॉस थीटा, और ये थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, जो इतना ही के बराबर होगा, और ये फिर पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करेगा। अरे क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो हम लोग देखो अब क्या लिख सकते हैं, दिस एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ प्लस इसको एरो ऐसे भी देंगे, दिस एरो शुड आल्सो बी पुट, तो क्या लिखेगा बताओ, एफ कॉस थीटा आई कैप, ऐसे। कहाँ दिक्कत समझ में आ रहा, हो क्या रहा है। अब इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा देखो एक ऐसे दे दिए ए वेक्टर, या अब थोड़ा टेढ़ा करते हैं, मान लो एक ऐसे दे दी और इसके साथ ये बना रहा है थीटा, ठीक। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या बनाना चाहिए, रेक्टेंगुलर मतलब कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो कैसे होगा देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बोल क्लियर है। अच्छा उसके बाद इसको स्लाइड कराएंगे, इसका हाँ किस क्वाड्रेंट में, ये टेल यहाँ चला गया ऐसे है ना, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, बोल क्लियर है। अब इसका रेक्टेंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा, वेक्टर का हेड का हेल्प कर लेंगे, हेल्प ऐसे ऐसे। इधर वाला कंपोनेंट बताओ, इधर वाला कहाँ दिक्कत, बोला जो एफ को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो बोल क्या लिखेगा, हाँ एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप, ये बोलो ऐसे, बस खत्म। टफ लगा क्या, क्या बनाना है, रेक्टेंगल। मान लो एक वेक्टर ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर एफ ही दिया रहता है, हाँ, और इसके साथ जो है थीटा बना रहा है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक्स एक्सिस और उसके बाद ऐसे, और ये क्या दिया हुआ। अब रेक्टेंगल किस क्वाड्रेंट बनेगा, तो कैसे कैसे बनाएंगे, देखो क्या बनाना है, रेक्टेंगल। बोला कि क्या इधर क्या लिखा है, थीटा इसके साथ ना, क्या होगा इधर क्या लिखा जाएगा, एफ, इसका मैग्नीट्यूड पे काम होगा, एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप, ऐसे। फिर बोलो एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। ये हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड होता है, ये वाला क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड। ये ऐसे लिखना गलत है, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर कॉस थीटा माइनस आई कैप, फिर एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। ये लिखना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल्सो हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हाँ मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, या फिर व्हाट, फिर बोलो मॉड ऑफ एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताएगा, इक्वल टू व्हाट। इसको चाहो तो पहले माइनस लिख लो, तो माइनस का वैल्यू का मतलब क्या, जीरो से कम नहीं, उसका इफेक्ट, हाँ इफेक्ट उल्टा तरफ है, उसका वैल्यू जीरो से ज्यादा ही रहता है। फिर बोलो क्या होगा, ऐसे, या तो ऐसे लिखो, और नहीं तो क्या लिखेगा, फिर ऐसे। देखो नहीं आया, तब लगा क्या, कैसे कैसे लिखना है। मान लो एक वेक्टर ऐसे थीटा, ठीक, बोल के ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस और ऐसे ना, देखो क्या बनाना है, रेक्टेंगल। क्या बनाना है, कैसे बनेगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, क्या लिखा होगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ एफ बराबर
एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा माइनस जे कैप, ऐसे। तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ साइन थीटा। तो मतलब किसी क्वाड्रेंट में होगा, सारे क्वाड्रेंट का बता दिए, कोई दिक्कत वाली बात, सारे क्वाड्रेंट का हम सॉल्व कर दिए, ठीक। अब देखो ये सीख गए हैं, ये सीख गए हैं कैसे कैसे किया जाता है। अब सोच के देखो कि सपोज दैट कि मान लो एक फोर्स पर्टिकुलर लेके देखते हैं, तो सपोज मान लो ये वेक्टर एफ है और ये 100 यूनिट इसका वैल्यू है और इसके साथ फिजिक्स का फेमस एंगल 37 डिग्री बना रहा है। फिजिक्स का फेमस एंगल कौन? 37 डिग्री और 53 डिग्री। क्यों? न्यूमेरिकल, हाँ, कैलकुलेशन पार्ट आसान आता है। कैलकुलेशन पार्ट अगर 30 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा या कॉस थीटा तो रहबे करेगा, तो या तो साइन थीटा में रूट आ जाएगा, नहीं तो कॉस थीटा में आ जाएगा। नहीं, मतलब कि अगर 30 लेंगे तो कॉस 30 डिग्री में √3/2 आ जाएगा, रूट आ गया। साइन 30 तो साफ सुथरा आया 1/2, बट कॉस 30 साफ सुथरा नहीं आया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दिक्कत, और डिवाइड करना पड़े तो और दिक्कत। नहीं, उसी तरह 45 में तो और दिक्कत। क्यों? साइन 45 में भी रूट है और कॉस 45 में भी रूट है। 60 डिग्री में भी दिक्कत, कॉस 60 डिग्री 1/2 सही है, लेकिन साइन 60 डिग्री √3 है, बराबर है। इसलिए फिजिक्स का फेमस एंगल 37। अब देखो कैसे कैसे करते हैं। तो एफ का लेंथ 100 यूनिट हो गया, थीटा एंगल 37 डिग्री हो गया। तो देखो क्या है कि अगर हम इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस एरिया में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गया ऐसे, जिसका लेंथ 100 है। अब इसके हेड से क्या करेंगे बोल, ऐसे और ऐसे ना। ये एंगल कितना, और ये तो 100 यूनिट है ना, तो बोलो ये वाला क्या होगा, ऐसे। cos 37 कितना होता है, सारे केस में भी यूज होगा। cos 37 sin 37 sin cos 53 डिग्री 3/cos 53 नहीं आया। अच्छा हाँ, साइन, ठीक। तो ये हो गया 100 इंटू cos 37, तो कितना आ जाएगा 80 यूनिट। ये क्या होगा बताओ, 100 sin 37 100 इंटू 3/5 कितना बोला, और ये वाला 60, तो ये वाला 60। तो हम ऐसे लिखें कि ये वाला 80 यूनिट और ये वाला 60 यूनिट, और यही दोनों का रिजल्टेंट क्या है। तो बोल क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप फॉर्म में। तो एफ वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 80 आई कैप प्लस व्हाट, ऐसे। नहीं आया। अच्छा, ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस में याद करो, हम जो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ बताए थे, उसमें मॉड ऑफ ए का स्क्वायर था प्लस क्या था, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। हम मॉड लिए थे ना, क्या लिए थे, मॉड लिए थे। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर था प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर था, हमेशा मॉड लेते हैं, याद रखना। तो अगर इसका मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो चूंकि 80 और 60 90 डिग्री पे है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। तो बोल क्या लिखेगा, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 100। बोल क्लियर है। क्या मेन वेक्टर वही है कि चेंज हो गया। तो पता है ये जो हम लोग एग्जाम्पल किए थे कि तुम्हारा ये जो वीआईपी का ऐसे था, बेचारा पति जो फोर्स लगाया था, तो अगर मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाता, थीटा का फेमस एंगल 37 डिग्री में, तो इधर वाला जो इफेक्ट आता वो 80 न्यूटन आता, इधर वाला जो इफेक्ट मिलता तो 80 और 60 क्या 140 न्यूटन हो जाता। 80 और 60 140 कब होता है, जब एक ही डायरेक्शन में होता है।
जब एक डायरेक्शन होता है तब 80 प्लस 60। बहुत कोशिश हो रहा है सर 80 और 60 140 न्यूटन हो गया ये जो 100 लग रहा था, नहीं, वो तो स्केलर एडिशन पे होता है। हमको कैसा एडिशन करना है? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन 90 डिग्री में किस थ्योरी को फॉलो करता है? पाइथागोरस को करता है। किसको करता है? तो पाइथागोरस में √80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर आएगा तो 100 ही ना आया यार, 140 कहाँ से आ जाएगा? नहीं आया, नहीं आया। कहाँ दिक्कत? कोई कैसे वाली बात? तो ये 100 न्यूटन। तो हम लोग सिर्फ लिखते हैं ऐसे कि इसको लिखेंगे 80 i का प्लस व्हाट 60 j का। अच्छा एक चीज देखो, तुम अगर 37 डिग्री इधर से होगा तो दूसरे तरफ से एंगल कितना होगा बोल तो उस पर अगर मान लो कि हम करना होगा तब देखते हैं उसमें कैसे कैसे मिलेगा। देखो अगर तुम्हारा, सुनो, ये तुम्हारा मेन वेक्टर है F जिसका वैल्यू कितना है और ये एंगल में 100 न्यूटन, चूंकि फोर्स लेगा तो न्यूटन होगा, और ये तेरा कितना है तो ये कितना होगा, ठीक। अब रेक्टेंगल बनाना है एक्स एक्सिस, और बोल रेक्टेंगल किस में बनेगा? वही लिखे, नहीं आया, रेगुलर है। इसका मतलब थीटा इज नॉट ए इशू। देखो हम 3-4 देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। देखो सब में हम 100 यूनिट ले रहे हैं। एंगल दिया हुआ, चाहो तो x की जगह y से भी बाकी का एंगल मान सकता है अगर दिया हुआ तो, ठीक है। बनाते हैं, है ना। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या लिखा है? -80i। देखो क्या बनाना है? रेक्टेंगल बना लो। किस क्वाड्रेंट बनेगा? तो ये तुम्हारा 100 है, तो ये तुम्हारा 53 है, तो बोल, तो ये 100 cos 53 ना, 100 cos 53 और ये 100 sin 53, ऐसे ना। तो क्या आया है 60 और इधर क्या 80। रेक्टेंगल किस क्वाड्रेंट में बना? सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स वाई बोला जाए -80 ऐसे ना, अरे बोलो 80i कैप प्लस 60 j कैप, बल्कि क्या है? ठीक, बिल्कुल है। कहाँ दिक्कत? कोई भी किसी एरिया में होगा तो बोल सबका रेक्टेंगल बनेगा, सबको आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्म में लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? एक का लिख सकते हैं तो सबका लिख सकते हैं, एक का लिख सकते हैं तो सबका लिख सकते हैं, सब कहीं पर भी होगा, सब में बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्लॉट द वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्लॉट द वेक्टर। हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप फॉर्म में लिखना सीख गए। अब हम लोग क्या लिखने वाले? प्लॉट द वेक्टर। प्लॉट द वेक्टर में क्या होता है कि ऑलरेडी हमको वेक्टर अवेलेबल होता है और उसका रेक्टेंगल बनाना पड़ता है, नहीं मतलब उसका सॉरी ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ रहेगा, वो किस एरिया में होगा वो बनाना पड़ता है। जैसे मान लो कि सपोज समझने के लिए पहले ले रहे हैं आर वेक्टर ले लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, इसी को प्लॉट करना है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? टॉपिक क्या है? प्लॉट द
प्लॉट करने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? प्लॉट द वेक्टर। क्लियर? अच्छा, प्लॉट द वेक्टर में क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सॉरी मतलब कार्टेशियन प्लेन लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के हिसाब से बटा हुआ रहता है, या इसको ग्राफ पेपर में भी ले सकता है। तो देखो इधर क्या होगा? +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। क्लियर? इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4, ऐसे +1 वही स्केल में होगा। जैसे अगर सेंटीमीटर इधर लेंगे ना तो इधर सेंटीमीटर लेना होगा, ऐसा नहीं कि इधर सेंटीमीटर ले लिया इधर किलोमीटर ले लिया, नहीं तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो यूनिट x वाला में होगा उसी स्केलिंग y में भी वैसे ही होगा। तो ये +y +1 +2 सब एक ही यूनिट पे, सेम यूनिट शुड बी देयर, सेम यूनिट यूज करेंगे। समझा? सेम यूनिट यूज करेंगे। मतलब अगर x में सेंटीमीटर है तो y भी सेंटीमीटर, x में मिलीमीटर है तो y भी मिलीमीटर, x अगर किलोमीटर तो y भी किलोमीटर। चाहे वो मतलब डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वेलोसिटी का हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो सेंटीमीटर या मीटर जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो सेंटीमीटर या मीटर बनेगा या मिलीमीटर बनेगा, अगर फोर्स होगा तो न्यूटन बनेगा। बट लेंगे उसी के लिए, मतलब उसमें अगर 1 न्यूटन है तो 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानेंगे, 2 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन, ऐसे यूनिट वही रहेगा। अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, तो 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर को 2 मीटर पर सेकंड। बोल क्लियर है? बनाने का तरीका वही रहेगा, एवरी टाइम खाली यूनिट उसका चेंज होता रहेगा। क्लियर? अब बोलो क्या होगा? इधर क्या? -1 -2 -4। बोल क्लियर है? अब कितना है ये? 3i कैप। 3i पे क्या हो? 1 2 3, 3i कैप नाप देंगे। अरे बोलो। अच्छा, 4j कैप उतना ही लेंथ का कि थोड़ा ज्यादा लेंथ का? 1 2 3 4 यहां तक। अरे बोलो, ये हमारा 4j कैप हो गया। अब देखो रेक्टेंगल बना है। 1 सेकेंड, क्या बनाना है? रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है? कैसे बनेगा? देखो, इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से एक लाइन खींचेंगे। बोल क्लियर है? रेक्टेंगल बना, किस एरिया में बना? तो क्या यही रिजल्टेंट होगा? मेन वेक्टर ही बनेगा। अब चाहो तो लिखो तो r वेक्टर बराबर क्या लिख सकता है? 3i का +4। क्या वही साक्षात लिखा हुआ है? यस, नहीं आया? क्लियर हुआ? क्या बनाना है? रेक्टेंगल बनाना। तो रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? ठीक। तो इससे हमको पता क्या चलता है, जब प्लॉट द वेक्टर करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का सही डायरेक्शन क्या है, ये पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो कैन वी कैलकुलेट r वेक्टर का रिजल्टेंट? तो ये क्या होगा? √, ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है? तो 90 डिग्री पे हमेशा किस रूल को फॉलो करता है? पाइथागोरस को फॉलो करता है। 90 डिग्री पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है? हाँ, को फॉलो या ओबे करता है। ठीक। और हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में याद है √mod(a²) जब 90 डिग्री पे था तो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ याद करो, हम लोग क्या यूज करते थे? mod(a² + what? mod(b²) ये नहीं यूज करते थे। तो mod(a) हमेशा मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए भी और मैग्नीट्यूड के लिए भी। mod(a/mod(b) अल्फा tan अल्फा लिख देते हैं, और tan बीटा क्या लिख देते हैं? mod(b/mod(a)। सब में mod होता था, कहीं नेगेटिव हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, तो ये √ क्या है? हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 3² ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, ऑलवेज टेक। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना होगा? 4 का स्क्वायर, ऑलवेज टेक क्या? मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा? बोलो
कितना जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। अच्छा डायरेक्शन के लिए देखो क्या है, तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा बराबर क्या लिख सकता है, परपेंडिकुलर बाय ये भी तेरा 4 है ना होगा, और ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बोले तो थीटा बराबर क्या होगा 53 बोल क्लियर है। इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि AI कैप प्लस BJ कैप के फॉर्म में अगर है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल आ जाएगा, और अगर इधर है तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ऐसे दिया हुआ तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का भाई वर्सा समझ में आया कि नहीं। जैसे देखो मान लो कि एक वेक्टर यहां पर 100 यूनिट है, ठीक, और जो फिजिक्स का फेमस एंगल 53 डिग्री बना रहा है, बोल क्लियर है। इसको AI कैप प्लस BJ कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखना है। अच्छा तुम चाहो ना तो कोई जरूरी कि नाप भी करना है, कि रफली मोटा मोटी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मोटा मोटी, समझा, कैसे कर सकते हैं मोटा मोटी। मोटा मोटी कैसे करेंगे कि जरूरी नहीं कि डॉट डॉट मार के करो तभी आएगा, ये अपने समझने के लिए है। डायरेक्ट अगर 3i कैप देखो R वेक्टर बराबर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, तो मोटा मोटी अगर बनाएगा तो ये x मान लेगा, इधर y मान लेगा, 3i कैप किधर जाएगा बस। 4j कैप उतना ही लेंथ का कि थोड़ा ज्यादा लेंथ का, हाँ थोड़ा ज्यादा लेंथ का, तो ये थोड़ा ज्यादा लेंथ का बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। उसका रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल किस एरिया में बनेगा, तो इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये R वेक्टर के नाम से जाना जाएगा, और ये एंगल थीटा होगा, बोल 3 है, और ये वाला क्या हो जाएगा बोल क्लियर है। और अगर ये साइड पता है तो ये साइड निकल गया, मतलब ये साइड पता है तो ये निकल गया, ये साइड पता है तो ये निकल गया, तो अब सब बहुत कुछ निकल गया। अब ये पाइथागोरस को फॉलो भी करेगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड निकाला गया तो पाइथागोरस को फॉलो करेगा तो √ कितना प्लस 4 का स्क्वायर, बोल कितना आ जाएगा 5। और एंगल फैंगल निकालना तो क्या करेंगे 4/3, तो थीटा का वैल्यू, मतलब अगर AI कैप प्लस BJ कैप के फॉर्म में है तो प्लॉट द वेक्टर करने से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाता है। और अगर इस तरह का है तो फिर हम प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा अगर सिर्फ सोचो कि अगर ऐसे होगा तो बनेगा, ऐसे होगा तो बनेगा, ऐसे होगा तो बनेगा, ऐसे होगा तो बनेगा, बोल क्लियर है। अगर ऐसे होगा तो सिर्फ देखो ये ऑलरेडी किधर है, हाँ x की तरफ है ना, तो अगर कोई वेक्टर ओनली x की तरफ है तो उसका कोई भी इफेक्ट y और z में नहीं होगा। कोई अगर x की तरफ है तो y और z में, तो लिखो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो साहब, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो साहब अगर कोई वेक्टर x में हो, अगर कोई वेक्टर क्या हो x में हो, तो उसका कोई भी इफेक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड वाला इफेक्ट याद रखना, कौन वाला इफेक्ट मैग्नीट्यूड वाला इफेक्ट, उसका कोई भी इफेक्ट y और z में नहीं होगा, उसका कोई भी इफेक्ट y और z में नहीं होगा। मतलब उसी मेन वेक्टर का इफेक्ट हम बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये वेक्टर दूसरे वेक्टर को इफेक्ट कर सकता है, अरे बोलो ये वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन खुद का अपना इफेक्ट x और y में नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, अब देखो हम लोग ऐसा कहेंगे कि देखो कहने का मतलब कि अगर जैसे मान लो कि एक वेक्टर ऐसे है, a बराबर 100 यूनिट है जो पैरेलल टू x एक्सिस है ऐसे। अब इसको लिखना होगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे, a वेक्टर बराबर 100 यूनिट, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किधर है पैरेलल टू x, तो हम लगा देंगे i कैप। बाकी y वाला कोई इफेक्ट नहीं होगा और z वाला भी, ये बोलना चाह रहे हैं। तो बस हम सिर्फ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100, समझ में आया। अगर कोई y में होगा तो x और z 0 होगा,
जेड में होगा तो एक्स और वाई, बोल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? तो देखो अब हमको खाली ये बताते जाओ, देखो हम बहुत सारे वेक्टर्स लिख रहे हैं, कैसे कैसे लिखेंगे हमको बताना, प्लस आई कैप होगा कि प्लस जे कैप होगा, आई कैप और प्लस आई क्या क्या होगा ये बताना है। देखो अगर ऐसे है तो क्या लिखेगा, प्लस आई कैप, क्या लिखेगा, अगर ऐसे है तो प्लस आई कैप प्लस जे कैप, बोल क्लियर है? इधर है ऐसे है, देखो पहला है तो समझ में है, दूसरा है तो क्या, प्लस आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि रेक्टेंगल पूरा बनेगा। अगर ऐसे है प्लस जे कैप, अगर ऐसे है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, अगर ऐसे है माइनस आई कैप, ऐसे है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, अगर ऐसे है माइनस जे कैप, अगर ऐसे है प्लस आई कैप माइनस जे कैप, बोल क्लियर है? जैसे एक के लिए लिखने सीखे वैसे सबके लिए लिखना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? देखो बोल क्लियर है? कोई वेक्टर जितना भी, मान लो कि बहुत सारा वेक्टर्स है, बहुत सारा वेक्टर से लिखना है, ये भी है ये भी है ये भी है, लिखना है तो लिख सकता है। जैसे मान लो F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 सबका लिखना है, AI का पूरा कंप्लीट लिखना है। तो F1 बोलेंगे तो हम मान लो थीटा फीटा ले लेते हैं, थीटा थीटा फिर ये थीटा, ठीक, सब मान लो थीटा बना रहा है। बोलेगा F1 क्या लिखेगा, F1 आई क्या, अरे बोलो F2 बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? बोलेगा सबको जोड़ दो, ऐड ऑल, मान लो सबका रिजल्टेंट एफ है, एफ नेट, सबका रिजल्टेंट क्या है, सबका रिजल्ट एफ नेट है, तो एफ नेट है तो एफ नेट क्या लिखेगा, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हम लोग को पॉलीगन लॉ में सिखाया गया था या एडिशन रूल में सिखाया गया था कि अगर बहुत सारा वेक्टर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, अगर बहुत सारा हो तो कैन बी राइट, अगर बहुत सारा हो तो सबका रिजल्टेंट क्या ऐसे लिखाता है, ऐसे करके सोन, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एडिशन में यही ना सीखें, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या फोर्स है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऐसे लिखाएगा, अरे बोलो ऐसे लिखाएगा, कब होगा तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी होगा तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा सबके लिए अप्लाई होगा। तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, तो एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, बोलो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, फिर बोला जाए हाँ ऐसे, F6 वेक्टर, हाँ F7 वेक्टर, ऐसे कोई वेक्टर ऐसा है जो कि सब पूरा टोटल जनरलाइज कर दिए इसको। अब आई कैप देखो क्या है, अब सबका वैल्यू लिखेगा, लिखेगा ना, क्या लिखेगा, तो आई कैप कहाँ कहाँ, एक यहाँ ऐसे लिखेगा, तो बोलो आई कैप का ये क्या होगा, तो यहाँ F1 सब लिखा पूरा लिखेगा, इसके लिए अलग इसके लिए अलग लिखेगा, हम पूरा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो बोल क्या F1 प्लस F2, हाँ अच्छा माइनस, और क्या लगा देंगे ऐसे, लिखने आया। अब कहेगा क्या, अब ये वेक्टर को प्लॉट कर सकते हैं, तो नाउ उसके बाद प्लॉट द वेक्टर, वेक्टर को प्लॉट करना, क्या करना, वेक्टर को प्लॉट करना, कर सकता है, नहीं आया, अरे बोलो देखो मान लो कि
अगर बहुत सारा वेक्टर्स है एक ही जगह पर तो वो बन जाएगा। जैसे मान लो कि सपोज है कि इसको एक्स एक्सिस ले लिए और ये वाई एक्सिस है, ठीक। देखो वेक्टर क्या क्या है। एक वेक्टर मान लो ये वाला है, ठीक। कोई भी वेक्टर ए ले लेते हैं जिसका लेंथ है मान लो 100 यूनिट और ये फिजिक्स का फेमस एंगल बना रहा है कितना, 37 डिग्री, ठीक। एक वेक्टर हम यहां बना लेते हैं, मान लो ये वेक्टर बी है और ये 50 यूनिट बना रहा है, किसके साथ, 53 डिग्री इसके साथ, बोल क्लियर है। अच्छा एक वेक्टर मान लो हम नीचे बना लेते हैं, लेट दिस वेक्टर भी क्या सी वेक्टर ले लेते हैं, इसका वैल्यू 20 यूनिट ले लेते हैं और ये बिल्कुल ऐसे बना रहा है, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक वेक्टर और कुछ ले लो, चलो एक वेक्टर और कहीं भी ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी ये वेक्टर कहीं भी स्लाइड कहीं भी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक वेक्टर हम डी बना लिए और इसका यूनिट मान लो 10 यूनिट है जो पॉजिटिव ऑफ एक्स के लॉन्ग में है। हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव मेड, 1 2 3 4। तुम चाहो तो सबका इंडिविजुअल रेक्टेंगल बना लो, या अगर स्टार्टिंग के लिए अगर कहने की बात हो तो सबका इंडिविजुअल रेक्टेंगल बना लो, या तो वैसे बना सकता है, नहीं तो सबका, अगर तुमको वो वाला अभी समझ में आ ही गया तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, सबका इंडिविजुअल रेक्टेंगल बना दें कि एक ही जगह सबको करके फिर कर लें, हैं? दोनों तो ठीक है, लेकिन क्या बताएं हम, हैं? इंडिविजुअल, अच्छा चलो इंडिविजुअल करते हैं। देखो अगर इंडिविजुअल सबको, देखो जैसे एक वेक्टर को हम लोग लिखना सीखे वैसे सबको लिख सकते हैं ना। तो अगर इंडिविजुअल बनाएंगे तो देखो इंडिविजुअल में क्या होगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है और इसका लेंथ कितना है 100 यूनिट और ये कितना बना रहा है 37 डिग्री। बोल ए वेक्टर, इसका रेक्टेंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बोलो ए वेक्टर क्या लिखेगा, 100 cos 37 डिग्री आई क्या, फिर बोलो 100 sin 37 डिग्री जे क्या, बोल क्लियर है। तो ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 100 cos 37 कितना 4/5, तो 4/5 इंटू 100 कितना आएगा 80 आई क्या प्लस, नहीं आया। कैन वी राइट ए वेक्टर, यस। अरे बोलो जैसे ए वेक्टर लिखे वैसे हम डी वेक्टर बोलो। अच्छा बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी के लिए अलग से रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर सीखने की बात किया जाए तो सबका अलग अलग रेक्टेंगल बनाएंगे स्टार्टिंग में, अगर फ्रेशर है तो ठीक है, और अगर पूरा सीख गया तो एक साथ भी बना सकता है। तो ये मेन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, जो कितने अमाउंट का है 50 यूनिट है, जो फिजिक्स का फेमस एंगल बना रहा कितना 53 डिग्री। इसका रेक्टेंगल किसमें बनेगा, तो इसके हेड के हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे, ऐसे करेंगे तो बोलिए क्या होगा 50 को, हाँ तो डायरेक्ट लिखे ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे तो बी बराबर 50 cos 3 डिग्री माइनस आई क्या, अरे बोलो प्लस 50 sin 53 डिग्री वाट प्लस जे क्या। तो बी वेक्टर इक्वल टू cos 53 कितना होता है 3/5, 3/5 इंटू 50, हाँ माइनस 30 आई क्या प्लस, हाँ 40 जे कैप होगा, 50 गुना 4/5 सॉल्व करेगा कटेगा 40 जे कैप है। बी वेक्टर लिखना सीखा। अब आ जाओ सी वेक्टर। सी वेक्टर कैसे है, ऐसे है, तो क्या सी वेक्टर को लिख सकते हैं -20 क्लियर है। अब आ जाओ डी वेक्टर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ बोल। तो ये डी वेक्टर का लेंथ कितना है, क्या लिखा जाए, हाउ मेनी वेक्टर्स वी हैव टोटल। तुम चाहो तो एक ही बार लिख सकता, देखो एक ही बार अगर चाहता तो देखो कैसे कैसे लिखता, एक वेक्टर ये हो जाता, एक वेक्टर ये हो जाता, एक वेक्टर ये हो जाता और एक वेक्टर ये हो जाता। ये कौन वेक्टर होता कितना, और फिजिक्स का फेमस एंगल कितना बना है 37। एक वेक्टर ये हो जाता, ये कौन सा वेक्टर है, कितना लेंथ का, ऐसे, अरे बोलो। अच्छा ये वेक्टर कौन सा है, सी है, कितने लेंथ का 20 यूनिट,
ये वेक्टर क्या है, कितने लेंथ का, लेंथ बोले तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो उसका साइज, और ये तुम्हारा 53 डिग्री। क्लियर, कहाँ दिक्कत, ठीक। तो ऐसे अगर लिखेंगे तो ए वेक्टर को भी हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर क्या, एक इसका रेक्टेंगल किस में बनेगा, बनेगा ना, तो बोलो क्या लिखेगा, हाँ 80 डायरेक्ट लिखे, 80 आई का प्लस, क्लियर है। बी वेक्टर का इसका रेक्टेंगल किस में बनेगा, -30 आई का इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है, 80 आई का प्लस 60 जे का, अरे बोलो, प्लस -30 आई का प्लस 40 जे का, नहीं आया, प्लस -20 जे, ऐसे प्लस 10 आई का, देख लो कहाँ दिक्कत, अरे बोलो, अच्छा देखो, हाँ जोड़ो तो जोड़ेगा तो 80 आई कैप माइनस 50 आई कैप हुआ, 50 और 10 60 आई कैप हो गया, बोल क्लियर है। प्लस क्या 60 और 40, 100 में से 20 निकला, क्या रिजल्टेंट का वैल्यू है, बट अभी यहाँ पर फिनिशिंग नहीं है। हाँ, प्लॉट द वेक्टर, नाउ क्या, नाउ प्लॉट द वेक्टर, वेक्टर को प्लॉट करना है, नहीं वेक्टर क्या करना है, प्लॉट करना है। वेक्टर को प्लॉट करना है तो कैसे कैसे देखो प्लॉट होगा कि देखो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, एक्स एक्सिस और मोटा मोटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मोटा मोटी, मोटा मोटी बनाएंगे तो 60 आई पे किधर रहेगा, पॉजिटिव ऑफ एक्स की नेगेटिव ऑफ एक्स, इधर तुम्हारा मोटा मोटी 60 आई कैप जाएगा, दूसरा 80 जे, वही लेंथ का कि थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा लेंथ का, तो 80 जे कैप हमारा इधर जाएगा, बोल क्लियर है। क्या ये जोन ऑफ रिजल्टेंट है, इसका रेक्टेंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसे बनेगा, तो इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, क्या यही हमारा रिजल्टेंट होगा, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट का पोजीशन होगा। तो आर वेक्टर बराबर लिखेंगे क्या, 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, तो 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, किस थ्योरम को फॉलो करता है, पाइथागोरस करता है, तो बोल क्या लिखेगा, अंडर रूट ओनली टेक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 100 यूनिट बोलेंगे, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीटर हो जाएगा, फोर्स होगा तो न्यूटन हो जाएगा, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने वाले, तो कैसे निकलेगा, हाँ tan थीटा से, मान लो ये एंगल थीटा, तो tan थीटा बराबर, हाँ मॉड ऑफ बी का, मॉड ऑफ बी बाय मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ बी यहाँ पर क्या है, ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड, तो 4/3, अरे वो तो फेमस एंगल है, हाँ 53 डिग्री आ गया, कितना आ गया, इसका मतलब हम ऐसा लिखेंगे हमेशा के लिए, आर वेक्टर जो है ये 100 यूनिट आया सबका रिजल्टेंट, विच मेक्स, हाँ विच मेक्स 53 डिग्री विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स। कितने को समझ में नहीं आया, हाथ उठा, तो सबको आया, किसको समझ में आया, हाथ उठा, कोई बंदा, अच्छा एक भी पीस, नो पीस, सबको समझ में आया। क्या ऐसा अगर 4 वेक्टर नहीं 40,000 वेक्टर होगा, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, 50,000 होगा, बनेगा। पॉलीगन लॉ क्यों, फ्लॉप फार्मूला हो गया, समझ में आ गया। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम दोनों फ्लॉप हो गया, क्योंकि दोनों इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, only 2 vector, and parallelogram law gives more clarity than triangle law, ठीक। and polygon law is also a very very वाहियात मेथड,
नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ पता ही चल रहा है, बिकॉज इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल खुद अपने आप में कंफ्यूजिंग है। तो बेस्ट मेथड इज व्हाट? रेजोल्यूशन मेथड। सारे जगह हम लोग रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, मतलब पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, मैक्सिमम यूज करेंगे रेजोल्यूशन मेथड, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो काफी आसानी से सब कुछ सॉल्व कर देता है। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो इसका, देखो कैसे कैसे यूज होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब सुनो कैसे इसका यूज सीखेंगे, क्योंकि हमको तो मेन फिजिक्स पढ़ना है ना। तो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिजिक्स में वेलोसिटी आएगा, फिजिक्स में एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, थोड़ी ना ए वेक्टर भी ये सब रहेगा। ABCD विल रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो एक क्या है कि एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि हो क्या रहा है। कि मान लो कि एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पहले बना लेते हैं, तो समझ में आएगा हो क्या रहा है। मान लो कि सपोज दैट कि एक चोर है, नहीं याद करो पहला वाला चैप्टर में, पहला वाला क्लास में हम बताए थे कि एक चोर जो है पॉकेट मारा, पान गुमटी में सब कोई हाई हो रहा था, नहीं रजनीगंधा तुलसी रजनीगंधा चल रहा था, पान पराग, नहीं, उसी में एक चोर निकल गया था जो पॉकेट मार के भागा था। तो कैसे कैसे भागा था वो हम बनाए थे। तो मान लो और दूसरा चोर दूसरा तरह से भागा है, उसका फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चोर चोरी किया और किधर किधर भागा उसका डिस्प्लेसमेंट हम बना रहे हैं। तो चोर ने चोरी किया और भागा कैसे, बटुआ लेकर के इधर भागा 100 मीटर, कितना बना, और फिजिक्स का फेमस एंगल 37 डिग्री बना गया। बढ़िया चोर था, फिजिक्स वाला, जेपी फिजिक्स का स्टूडेंट था। ठीक, फिर जो है वो इधर भागा, S2 वेक्टर बनावर कितना 53 डिग्री, और फिजिक्स 50 यूनिट ऐसे, और फिजिक्स का फेमस एंगल 53 डिग्री। बोल क्लियर है? देखिए, ठीक, फिर ऐसे होगा। फिर मान लो इधर भागा, ठीक है, S3 वेक्टर ले लेते हैं और वो 20 मीटर भागा। अब तो मीटर यूज करेंगे ना, यूनिट नहीं यूज करेंगे ना। आप तो दावे के साथ कह सकते हैं कि भैया ये मीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिसाइड हो चुका है। नहीं, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है, डिसाइड हो चुका है। तो इधर भागा 100 मीटर, इधर भागा 50 मीटर, फिर इधर भाग गया, बिल्कुल नेगेटिव ऑफ वाई की तरफ भागा, और फिर पता नहीं क्या हुआ मन, फिर इधर भाग गया। इधर कितना भागा 10 मीटर। ठीक, बिल्कुल अलोंग द पॉजिटिव ऑफ एक्स। ये अलोंग द नेगेटिव ऑफ वाई है, ये अलोंग द पॉजिटिव ऑफ एक्स है। पहला डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, फिजिक्स का फेमस एंगल 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्स के साथ। दूसरा इधर भागा S2 वेक्टर कितना 50 मीटर, फिजिक्स का फेमस एंगल कितना 53 डिग्री। फिर नेगेटिव ऑफ वाई भागा कितना 20 मीटर, नेगेटिव ऑफ वाई। फिर राइट भागा कितना 10 मीटर। ठीक, और यहीं पर पकड़ा गया, उठा गया, ठोका गया, सारा क्रम यही हो गया। ठीक है, सारा क्रम यही हो गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि बताओ डिस्टेंस क्या होगा, और दूसरा पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, डिस्टेंस में तो कोई रूल लगेगा ही नहीं, वेक्टर का कोई रूल, डायरेक्ट जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 और 150 और 20 70 और 10 80। तो डिस्टेंस डिसाइड हो चुका कि 180 मीटर होगा। ये सिंपल जोड़ को फॉलो करता है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ये क्या करता है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो ऐसे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये स्पेशल रूल को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू नेट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट टू, लिख लो कॉपी के ऊपर, बराबर काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए क्या, वेक्टर क्वांटिटी whose direction is taken, displacement is a vector quantity whose direction is taken from
इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, हुज डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम क्या, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बोलिए है ठीक। अब देखो कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट वी विल गेट नेट डिस्प्ले। अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, अगर सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलता है, सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन से हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या, S1 है, S2 है, S3 है और क्या है, S4 है। दीज आर व्हाट, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट। सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन से हमको नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोल क्लियर है। अच्छा, अब इसका अगर फिगर ध्यान से देखो ना तो बिल्कुल ये यही चीज है, हम कुछ थोड़ी किए हैं, सारा वेक्टर वही है, खाली अल्फाबेट चेंज कर दिए, फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर दी, बाकी टोटल वही है। तो देखो कैसे कैसे इसका फिगर बनाएगा। तो हमको ना सबको एक साथ एक ही जगह बना दो, ये सब या तो सबका इंडिविजुअल रेक्टेंगल बना लो, या अगर पूरा समझ में आ जाए अच्छा से तो फिर फ्रेश में एक ही फिगर में सबको बना लो। तो एक ही फिगर में बनाएगा तो एक S1 वेक्टर इधर लिखाएगा जो कितने लेंथ का होगा, 100 यूनिट का, जो ये बनाएगा कितना, क्लियर है। दूसरा वेक्टर तुम्हारा S2 वेक्टर होगा जो कितने लेंथ का होगा, हाँ यूनिट नहीं बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना, ऐसे एक वेक्टर ये वाला होगा और एक वेक्टर S3 वेक्टर ये होगा जो कितने लेंथ का होगा, 20 मीटर, और एक S4 होगा 10 मीटर का। बोल क्लियर है। इसको एक्स एक्सिस मानेंगे और जैसे हम उस पे काम किए, जैसे हम उधर सीखे क्या वैसा ही हम इस पे करेंगे तो अलग आएगा कि वही आएगा। तो S1 में क्या आएगा बोलो, S1 क्या आएगा, हाँ ऐसे। S2 बोला गया -30 I कैप प्लस 40, S3 बोला गया -20, हाँ बस S4 प्लस 10 I कैप। ठीक। अब चूंकि ये इस रूल को फॉलो करेगा तो बोलो क्या लिखेंगे, एस वेक्टर बराबर वो, हाँ तो सबको सॉल्व करेंगे तो एस वेक्टर यहाँ से जोड़ो तो एस वेक्टर बराबर S1 वेक्टर कितना है, कहाँ, अच्छा एक सेकंड लिख लेते हैं हम, 8 I कैप प्लस 60 J कैप, फिर से लिखने तो -30 I कैप प्लस व्हाट 40 J कैप, फिर बोला जाए प्लस -20 J कैप, फिर क्या लिखेंगे पहले जैसे लिख रहे थे 10 I कैप। बोल क्लियर, बोल एस वेक्टर कितना आएगा, 60 I कैप, हाँ ऐसे देख लो। अब उसके बाद प्लॉट द वेक्टर करेगा तो प्लॉट द वेक्टर करेगा तो पता है क्या हुआ, इधर हो गया 60 I कैप और इधर क्या हो गया 80 J कैप। इसका ऐसे बनेगा, ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का लेंथ बोला जाए तो नेट रिजल्टेंट 100 मीटर का हुआ, और ये फिजिक्स का फेमस एंगल 80/60 कितना पता है। तो देखो हम अब ऐसा कहेंगे, जब ये सारा पूरा हो जाएगा तो अब हम मेन फिगर में आएंगे जो हमारा मेन क्वेश्चन था। तो मेन क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। क्लियर, ये हमारा क्या था स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट ये 1 2 3 4 ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट। ठीक, अगर स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इसको ऑल्सो क्या बोला जाएगा, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है, इतना करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको यहां से यहां करेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो लेंथ नापेगा ना वो 100 मीटर का होगा। अरे बोलो 100 मीटर तो ये भी था, बट ये भी 100 ही होगा, बट ये 37 बना रहा था, ये टोटल मतलब अपने जगह से अपने पॉइंट के रिस्पेक्ट में 100 मीटर इधर भागा
53 डिग्री का एंगल बना करके, और यहीं पर पकड़ा गया, धरा गया, कुटा गया, सारा कर्म यही हो गया। बोल क्लियर है? नहीं आया तो स्टार्ट तो समझ में आ गया फाइनली क्या हुआ, हम वेक्टर को कैसे यूज किए, नहीं वेक्टर को हम लोग कैसे यूज किए, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। फाइनली कैसे यूज किए ये समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, जैसे ये वाला है ना, वैसे फोर्स के लिए भी डील होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए सीखे तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ कैसे कैसे निकाला जाता है वो सीखे, वैसे फोर्स का भी वही रिजल्ट देगा। फोर्स को हम लोग समझने के लिए देखो, हम ये जो सीखे वो किस पे सीखे? डिस्प्लेसमेंट पे सीखे। अब फोर्स पे सीखने वाले कि फोर्स में कैसे कैसे यूज होगा। तो सपोज फोर्स का समझने के लिए एक कहानी समझते हैं तो पता चलेगा हो क्या रहा है। कि जैसे मान लो कि एक एग्जांपल बताते हैं तो उससे फील आ जाएगा कि थोड़ा हो क्या रहा है, थोड़ा रियलिटी टाइप का भी होना चाहिए। तो सपोज दैट कि मान लो कोई ऐसा कंट्री है जिसमें कोई अचानक जो बाढ़ ही आ गया, पूरा दम बाढ़ आ गया या तूफान आ गया, पूरा आधा देश बह गया, भूकंप भी साथ साथ आ गया, पूरा देश कहानी खत्म टाइप का होने लगा। नहीं, बहुत का घर डूब गया, बहुत का ये हो गया। तो बहुत सारा कंट्री जो है, बढ़िया कंट्री, वो लोग हेल्प करता है। जैसे फर्स्ट में कौन आएगा? इंडिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंडिया आएगा। ठीक है, तो इंडिया और भी बहुत सारा कंट्रीज है, उन लोग हेल्प करने के लिए हेल्पिंग हैंड फट से आ जाता है। क्या बात है भाई, भाईचारा का। ठीक है, और बहुत वाला देश तो पाकिस्तान, उन लोग तो अपने ही से परेशान है। बोले हम लोग तो डेली होता है, डेली वो जिला उड़ता है, ये जिला उड़ता है, हम लोग तो अपने आप में बम बानू क्या बोला जाता है, मानव बानू, हम लोग अपने ही सब डेली खेलते हैं। खैर पाकिस्तान का तो बात ही अलग है। ठीक है, तो इंडिया जो है सपोर्ट करने के लिए एकदम बढ़ चढ़ के आगे गया। अब देखो जानता है यहाँ पब्लिक में थोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहता, थोड़ा कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ इवेंट करा के फिर पैसा वसूलना आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो आईपीएल मैच हो गया, नहीं क्या मैच हो गया? आईपीएल मैच करा लो, जितना टिकट का दाम रखना है रख लो, पूरा फड़ाक से पैसा निकालेगा। तो मान लो बढ़िया सरकार था, एक अच्छा आयोजन कर लिया तो कम खर्चा कम हो, क्योंकि आईपीएल में तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हर सीटें पे, मतलब कहने का मतलब हर थोड़ा थोड़ा जगह पर सेलिब्रिटी आया रहता है। सेलिब्रिटी को बुलाना बहुत डिफिकल्ट, पैसे लेगा, खाना खाएगा, बहुत दुनिया भर का झमेला नहीं है। तो बहुत सारा झमेला है। तो देखो क्रिकेट जैसा आयोजन नहीं किया गया, फुटबॉल जैसा मैच को आयोजन किया गया। क्या किया गया? और मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारा सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया, और जो खिलाड़ी है, क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर को भी बुलाया गया फुटबॉल खेलने के लिए, सेलिब्रिटी को भी। और इंडिया का तो फुटबॉलर को बहुत कोई कम ही जानता है, तो शायद उन लोग को, हाँ कौन, हाँ और भूटिया क्या है, हाँ तो बहुत कम ही कोई जानता है। तो उन लोगों को बुलाया तो पता ही चलेगा वो क्या रहा। लेकिन वही अगर मान लो कि हाँ आलिया भट्ट को बुला ले, नहीं और आलिया भट्ट में इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है, तो आलिया भट्ट को बुला ले या ऋतिक रोशन बुला ले तो फिर बात जम जाता है, शाहरुख खान बुला ले तो फिर देखो खचाखच फिर देखने लायक भीड़ रहता है। ठीक है, तो फिर भीड़ जुटेगा, मैच तो बहुत कम ही कोई देखेगा, भीड़े मतलब उस सबसे तो भीड़े बनता है। ठीक है, तो उस टाइप का जो है, अब देखो कैसा है, तो बहुत अच्छा सरकार, मोदी सरकार जो भी है, तो एक अच्छा मैच का आयोजन किया गया और पूरा चारों तरफ से जो है उसको पॉपुलर करने के लिए सोनी टीवी, सेट मैक्स, ये वो पूरा कवरेज कर रहा है और पूरा लाइव दिखाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया को। ठीक, अब देखो क्या है कि देखो मैच का जो ग्राउंड भी 1 नंबर का बनाया गया, तो ये देखो क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट सॉरी फुटबॉल का, और ये तुम्हारा ऐसे, और बॉल यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, क्लियर है। और यहाँ पर जो है सिर्फ ऐसे तो बहुत सारा प्लेयर भरा हुआ है, 11 कुछ इसमें क्रिकेटर है, कुछ फुटबॉलर भी है, बहुत सारा सेलिब्रिटी भी है। ठीक है, सेलिब्रिटी से भीड़ बहुत बढ़िया जमता है। ऐसे करके एक गोलकीपर यहाँ हो जाएगा और एक गोलकीपर यहाँ हो जाएगा, बोल क्लियर है। अब यहाँ से पूरा एकदम सोनी कैमरा ऐसे, मतलब सेट मैक्स पूरा लाइट हा करके जो है पूरा
फ्लड लाइट के ये में होता है ना, एकदम दुधिया रोशनी का ये में पूरा एकदम मैच पूरा जम रहा है, एकदम देखने लायक भीड़ है। अच्छा कलेक्शन होगा, नेपाल को मिलेगा, इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा काम होगा। ठीक, अब देखो क्या है कि मैच को जमाने के लिए, ठीक है, तो देखो अब मैच खेलने के लिए देखो क्या है कि यहाँ पर बॉल को रखा गया, ठीक है, और पूरा भीड़ बनाने के लिए बहुत सारा चीयर गर्ल्स को भी बुलाया गया। नहीं, आईपीएल में तो चलता है ना, पूरा बिना उसका मैच उसके बिना उद्घाटन नहीं होगा। होगा क्या? तो कंपलसरी हो गया अभी, ठीक है। तो पूरा चीयर गर्ल्स को एकदम कोना कोने पे रखा गया, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास बीचे में रखे, एकदम चारों तरफ से जो पूरा फुल अट्रैक्टिव, ठीक है। और पब्लिक का ध्यान मैच पे कम था, दूसरे जगह ज्यादा था। नहीं, पब्लिक का ध्यान मैच पे कम है और दूसरे जगह ज्यादा है। खैर जो भी है, एकदम स्टार्ट किया जाए खेला को। तो देखो फ्रंट में खेलने के लिए देखो कौन कौन आया, ऐसे तो बहुत सारे 11-11 को डिवाइड किया गया, बट सामने में देखो आया कैसे, इधर सलमान खान, सुल्तान भाई, इधर से जॉन इब्राहिम, आलिया भट्ट और क्या, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का स्पेलिंग H, ठीक, सलमान खान S, आलिया भट्ट A और जॉन इब्राहिम J। बोल क्लियर है? ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, जॉन इब्राहिम, सलमान खान, ठीक। और बीच में ये जैसी ये मान लो रेफरी है ग्राउंड से बाहर, एक्चुअली जगह नहीं है, एक्चुअली ग्राउंड के अंदर ही विसिल बजाएगा, ठीक। अब सब पूरा टोटल अब नजर है कि अब देखो इन लोगों को कितना खेलने आता होगा तो पता ही है, नहीं क्या खेलेगा वो तो पूरा देश जानता है। खैर भीड़ तो जमा भयंकर वाला, ठीक है। अब देखो क्या है कि फाइनली जो बॉल को जब ये रेफरी जो है, रेफरी जब सीटी बजाया तो देखो कैसे मारा है, अचानक चारों एक ही टाइम में मार दिया बॉल को। सोचो, बस बजने भर का देरी था, हम लोग पूरा तैयार था, ठीक है। और जैसे ही रेफरी का बिगुल बजा, मारा धड़ाम चारों एक ही बार। अब बेचारा बॉल कहाँ जाए, ठीक है। बॉल का जो शूट किया गया तो स्कैनिंग किया गया ना, लास्ट में जो होता है ना, आजकल तो कंप्यूटर एक से एक है, कौन कैसे मारा है, किधर गया बॉल, बहुत सारी चीज का स्कैनिंग होता है। तो स्कैनिंग वाला फोटो देखो कैसे बना था कि स्कैनिंग वाला फोटो ऑब्जर्व किया गया, कैसे कैसे हुआ, स्कैनिंग किया गया कि किधर लगा किधर गया। तो देखो सलमान भाई जो मारा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा 100 न्यूटन का फोर्स लगा के और फिजिक्स का फेमस एंगल 37 डिग्री बना। वाह रे सलमान भाई, आलिया भट्ट भी कम नहीं थी, हैं? वो भी दमदार दी, जम करके दी, और वो आलिया भट्ट इधर दे दी, ठीक, 50 न्यूटन का फोर्स लगा के, और वो भी फिजिक्स का फेमस एंगल 53 डिग्री बना के। बोल क्लियर है? फिर आ जाओ जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम इधर ना, जॉन इब्राहिम को पता नहीं वो जो है इस साइड में कौन है, ऋतिक भाई अभी खराब टाइम चल रहा है, वो पता नहीं क्या सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था उसे कहा। तब जो है वो मान लो मात्र 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये बिल्कुल ऐसे, ठीक। इधर कौन था? हाँ, जॉन इब्राहिम देखो मारा ऐसे, वो तो और कम निकला, उसका तो कहानी खत्म चल रहा है पूरा, ऑलमोस्ट एंडिंग में। नहीं, विपाशा के साथ शादी हुआ ना, किसके साथ है पता नहीं, ठीक, उसी के साथ हुआ ना, अच्छा पता नहीं, जो भी है राम जाने। अब जॉन इब्राहिम भाई कितना, 10 न्यूटन EX के लॉन्ग में, ठीक। 4 फोर्सेस आर शोन इन द फिगर। अब बेचारा बॉल किधर जाएगा, किस पब्लिक के तरफ जाएगा, कौन खुश नसीब होगा कि उसके पास बॉल पहुंचा है, ये सब हीरो के द्वारा ठोकर मारने वाला, ठीक है। तो वही बॉल किधर जाएगा और किस एंगल पे जाएगा, वही हमको निकालना है,
नहीं आया। Yes, sir. किस एंगल पे जाएगा और कितना रफ्तार से चोट लगेगा किस पब्लिक को, इसका मतलब जो निकला तो फिर बीच में तो कुछ हुआ नहीं, लगेगा डायरेक्ट पब्लिक को ना, या किधर जाएगा, यही हमको फाइनली निकालना है। तो बस कुछ नहीं है, जो भी हम लिए हैं यहाँ पर वो बिल्कुल वही इसी चीज का एक कहानी है, यही रचयिता है, इसी से जो है सब कुछ लिए हैं। बस खाली हम सलमान भाई, ऋतिक भाई, आलिया भट्ट ये सब करती हैं। किधर क्या होगा समझ में आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट निकालना हो तो बस अब आसान है, तो आर वेक्टर बराबर सलमान भाई वेक्टर, आलिया भट्ट बहन वेक्टर, और क्या ऋतिक वेक्टर प्लस व्हाट, बोल लिया। अब क्या लिखना चाहिए बताओ। हाँ यही सब बनाएगा, सबको वही लिखेंगे, तो अंततः क्या आएगा 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप आएगा। बोल क्लियर है। पता है बॉल का जब ये देखा गया तो बॉल एक्स एक्सिस पूरा ये ग्राउंड है, ऐसे इसको एक्स एक्सिस बना लिया जाए इसको, और ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज व्हाट ग्राउंड का प्लेन इज व्हाट, और ये कोई उठा के नहीं मारा, ऐसा नहीं मारा तो ऊपर चला, वो वाला मार लगा ही नहीं है, जो भी मारा खिलाड़ी था ही नहीं, जो मेन खिलाड़ी तो उड़ा उड़ा के मारता है ना, सीधे जाता है गोले के पास। तो वैसा कुछ नहीं हुआ, नौसिखुआ था, खाली भीड़ जुटाना था ताकि नेपाल को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, तो जो भी मारा ना अलोंग द ग्राउंड मारा गया, याद रखना ऑल द हिटिंग हैज बीन पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ताकि पूरा बॉल शुड बी इन द प्लेन ऑफ द ग्राउंड एंड पब्लिक को भी शुड लगना इन द प्लेन ऑफ द ग्राउंड। बोल क्लियर है। तो देखो क्या हुआ कि इधर तरह प्लॉट करेंगे तो ये 60 आई कैप का हो गया, इधर क्या हो गया, अब इसके रेक्टेंगल किस में बनेगा, एक्स एक्सिस, और तो इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो बोल ये रिजल्टेंट गया कि नहीं गया। अब किस पब्लिक को लगेगा, तो देखो यहाँ से आर वेक्टर निकल गया 100 न्यूटन का, और ये फिजिक्स का फेमस एंगल 53। तो ये बिल्कुल भैया इधर वाला पब्लिक जो बैठा होगा बोलेगा वाह मेरे पास आया है, कितना फोर्स से उसका हीटिंग होगा 100 न्यूटन का, और कितने एंगल पे वाला, और क्लियर है। थोड़ा थोड़ा फील आया हो क्या रहा है, कोई कस वाली बात एक दिया जाए तुम लोग को बनाने के लिए, ठीक समझ रहा कैसे कैसे यूज करना है। इसमें कितना हो गया होगा प्रॉब्लम, देखो कैलकुलेट द रिजल्टेंट, क्वेश्चन है फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर बोले तो पूरा कंप्लीट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, पूरा कंप्लीट रिजल्टेंट का डायरेक्शन प्लॉटिंग के साथ बनाना है। क्लियर, किसी साथ बनाना है, प्लॉटिंग के साथ बनाना शुरू करो, तो सब कोई बनाएगा तुम अपने से तुम। हाँ
3 डिग्री विथ पॉजिटिव ऑफ x। कहा दिक्कत नहीं आया? आया कि नहीं आया? सबका आया?